अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्ट मेनू में से शेपिंग वाले ऑप्शन को सिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले हमको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट वगैरह बना लेने होंगे, तभी ये एक्टिव होंगे, वरना ये सारे ऑप्शन डिसेबल है। तो इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। देखिए, हमने दो बॉक्स बना लिए। अब इन दोनों को हमको सिलेक्ट करना होगा। तो जब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेनू में जाकर शेपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन ये वाला है, यानी वेल्ड का। इस पर जब हम एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये दो बॉक्स थे वो एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, एक मरतबा क्लिक किया तो और एक बॉक्स बन चुका है। तो इस तरह करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल्ड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको समझ में आता है जब आप कार्ड वगैरह बनाते हैं इस तरह करके, और उसके अंदर कोई आप शेप देंगे, जैसे कि इस तरह है, फिर इस तरह। अब आप स्मार्ट फिल टूल में जाएंगे, यहाँ पे एक मरतबा, यहाँ पे एक मरतबा कलर देकर जब आप इन दोनों को एक करना चाहेंगे और एक ही बॉक्स में बदलना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं बीच में एक लकीर है। लेकिन अगर आप इस लकीर को ख़त्म कर देंगे, यानी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे, तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा। ये देखिए, हमने आउटलाइन ख़त्म कर दी, फिर भी एक बीच में आपको काली सी लकीर नज़र आ रही है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये फासला नज़र आ रहा है। आप अगर इसको ख़त्म करना चाहेंगे तो इन दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड कर देंगे, तो वेल्ड करने से देखिए ये अब ख़त्म हो चुका है। तो ये वेल्ड का फ़ायदा होता है। अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो ट्रिम वाला है। ट्रिम वाला असल में एक डिज़ाइन बनाने के लिए है। जिस तरह आप देखिए कि हम एक बॉक्स बना रहे हैं, 7 कोने वाले बॉक्स बना लेते हैं। ये देखिए, इसको बनाने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसके बीच में एक खाली जगह बन जाए, इसी के शेप की जगह खाली रह जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम वाले के एक मरतबा क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ये जगह खाली होकर अलग हो गए हैं और यहाँ से कलर अलग हो चुके हैं। अब जब भी कलर वगैरह फिल करेंगे इसके अंदर, तो अब देख सकते हैं कलर इसके बीच में नहीं आएगा और ये अलग बॉक्स रहेगा। इसके बाद का ऑप्शन समझते हैं। इस तरह करके हमने एक शेप बना लिया। बना लेने के बाद अब हम जब इस पर रखेंगे, रखकर इसको और इसके बाद वाले को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने अब शेपिंग में एक ऑप्शन खुल जाता है ये। इसके ज़रिए से आप बीच का एक हिस्सा अलग बना सकते हैं। देखिए, इस पर हम जब क्लिक करेंगे, देख सकते हैं बीच में से एक अलग शेप क्रिएट हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरह करके। असल में इसके ज़रिए से आप मल्टीपल कलर बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। यानी अगर किसी इमेज के अंदर मल्टीपल कलर हो, आप उसको एक क्लिक में बैकग्राउंड नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फोटोशॉप की तरह कोरल ड्रॉ में भी बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम एक इमेज वगैरह लाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक इमेज ओपन किया है। अब अगर हमको इस इमेज के अंदर से बैकग्राउंड को हटाना है और इस इमेज को अलग करना है, तो उसके लिए अब हमको उसी वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ लकीरें वगैरह बना लेने होंगे। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे और उससे हम बैकग्राउंड को निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए, ये जो रहा है, इसको अगर हम बैकग्राउंड से हटाना चाहते हैं, किस तरह हटाएंगे। सबसे पहले हम 20 पे लाइन के ज़रिए से इस तरह करके इसकी बाउंड्री कर देंगे। जिस तरह बैकग्राउंड हम फोटोशॉप में निकालते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह करके बाउंड्री कर देंगे। बाउंड्री करने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट दबाकर इसको भी एक मरतबा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन में हम जाएंगे। जाने के बाद एक मरतबा क्लिक करेंगे। देखिए, क्लिक करते इस तरह करके आपके सामने शो हो जाएगा। आप इस तरह करके इसको हटाएंगे जब, ये देखिए बैकग्राउंड से ये अलग हो चुके हैं। तो इस वाले ऑप्शन के ज़रिए से आप इस तरह करके बैकग्राउंड वगैरह निकाल सकते हैं। ये वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है बैकग्राउंड निकालने के लिए।
तो आप इसको अच्छे तरीके से मश्क कर लीजिए और इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम पूरे इमेज से बैकग्राउंड निकाल कर आपको दिखाएंगे। अगला वाला ऑप्शन समझते हैं। ये सिंपलीफाई है, ये भी ट्रिम की तरह काम करता है। ट्रिम जिस तरह शेप बदल देता है ये भी शेप बदलता है। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर रखेंगे, रखकर इस तरह का सिलेक्ट करेंगे और इस पर एक मरतबा क्लिक कर देंगे। ये देखिए क्लिक करते ही ये अलग हो चुका है और ये अलग है गया, लेकिन इसकी जो शेप थी वो बदल गई है जिस तरह ट्रिम के अंदर हो रही थी। फ्रेंड्स अगला ऑप्शन हम समझते हैं। इसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे तो फॉन्ट माइनस है, फॉन्ट माइनस बैक है, यानी आप ये जो हमारा ऊपर वाला रहेगा, ऊपर वाला अपना शेप बदल के नीचे वाले को हटा देगा। ये देखिए इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस वाले में जाएंगे फॉन्ट माइनस बैक में। अब देख सकते हैं ऊपर वाला जो है अपनी शेप चेंज करके उस वाले को हटा दिया। इसी तरह अगर आप बाद वाले को सिलेक्ट करेंगे बैक माइनस फॉन्ट को, तो नीचे वाले शेप अपना बदल के ऊपर वाले के शेप को चेंज कर देगा। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये वाला हिस्सा खत्म हो गया और ये अलग। इसके बाद वाला ऑप्शन है बाउंड्री के लिए। बाउंड्री का मतलब होता है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट बना रखे हैं उन ऑब्जेक्ट में से जो एक बाउंड्री यानी बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी हिस्से की जो एक शेप होती है उसी शेप में ये एक लकीर क्रिएट कर देगा। देखिए ये हमने इस तरह करके रखा है। अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये एक बाउंड्री है। अब जब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इसी तरह एक यहाँ पर डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए इस तरह करके एक डिज़ाइन बन चुका है। तो फ्रेंड्स शेपिंग वाले ऑप्शन को हम हर मर्तबा या हर बैनर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप इस वाली वीडियो को बार बार देखें और समझ में अगर ना आए तो आप हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में आपको और मज़ीद चीज़ें बताएंगे।